हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज हम वीडियो में देखने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड 2023 का आरबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर, जो कि बहुत ही बच्चों सरल है। तो चलो जल्दी से हम देखेंगे, 5 से 10 मिनट में पूरा पेपर देखेंगे, उसके सॉल्यूशन देख लेंगे। शॉर्ट में वीडियो तैयार कर रहे हैं, और एक वीडियो अगर आपको फुल सॉल्यूशन देखने हैं तो एक और वीडियो डाल रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का ऐसा ही मान है। तो इसका आंसर बच्चों सी 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर है, नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोध में सहनता कितनी होगी। तो इसका आंसर है बच्चों, जो चौथी पट्टी सुनहरी रंग की है तो इसकी सहनता होगी 5%। अगला प्रश्न है, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो बच्चों इसका आंसर है 1043 केल्विन। फिर इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आया कि प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 6 में विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये देखो सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। इस तरीके से हमें आवृत्ति निकालेंगे 30 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति बैंड प्रास क्या है। तो बच्चों इसका आंसर 88 से 108 मेगा हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता प्लस 2.5 डायप्टर है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर कितना होता है। तो बच्चों इसका आंसर है 2 लैम्डा। अगला प्रश्न है, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दर कितनी है। तो इसका आंसर है 0.1227 नैनोमीटर। और बच्चों अगला एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, चित्र में दर्शाया तर्क परपथ की निर्गम बाई होगी। इसका आंसर बाई ए प्लस बी। बच्चों ये और गेट की तरह कार्य कर रहा है, इसकी जो संक्रिया ऑपरेशन है वो और गेट का है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। बच्चों इसका आंसर है 0। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर घटती है। दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य आकर्षण बल है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बाद है बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। इसका डायग्राम हमने बना रखा है जी। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो ये होता है E बराबर 2kp/r³। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने वाले दो पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता ये है कि इसकी उच्च निग्राहिता होती है, और दूसरी है कि इसकी उच्च धारणशीलता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। एक है इसमें सोडियम, दूसरा है एल्यूमिनियम। निर्वात नल का मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। इसका आंसर बच्चों सूक्ष्म तरंग है। और अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो 14 सेंटीमीटर या -14 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों आंसर सही है। फ्रेनेल दूरी तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। तो Z बराबर a² और P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल है और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। बच्चों इसका आंसर 20,000 वोल्ट, मतलब 2 × 10⁴ वोल्ट आ गया है। फिर इसके बाद एक डेरिवेशन है कि 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी परपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग बल 200 वोल्ट है तो परपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आया 5 हेनरी। इसके बाद 2 नियम आए हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए, फैराडे का नियम और लेंज का नियम, दोनों नियम लिखनी है। अगला है, शक्ति गुणांक का मान निम्नलिखित परपथों के लिए ज्ञात कीजिए। अगर कोई शुद्ध धारकीय परपथ है तो उसका शक्ति गुणांक 0 होता है, और एलसीआर परपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा क्षय हानि का उल्लेख कीजिए। इन्हें कम कैसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है कार्यफलन, सेकंड है रोधी भव। अगला प्रश्न है, यदि सीजियम धातु कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दहली आवृत्ति
हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5.17 गुणा 10⁻14 है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों गतिज ऊर्जा इसकी आती है +13.6, स्थितिज ऊर्जा आती है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। तो बच्चों वो रेखा है बामर श्रेणी। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है। इसकी अर्धायु काल का मान मिनट में ज्ञात कीजिए। तो अर्धायु काल बच्चों इसकी 1 मिनट आएगी। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 नाभ की संलयन, नंबर 2 नाभ की विखंडन और तीसरा है द्रव्यमान क्षति। इसके बाद 16 क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित परपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। और 17 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर का परपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाइए और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिम रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। और अथवा में एक प्रश्न आया कि कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से किसी प्रकाश कण के गुजरने का किरण चित्र बनाइए। यदि प्रिज्म कोण a हो तो सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2 संबंध का निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दिष्ट कण किसे कहते हैं। पूर्णतः निर्दिष्टकारी का परपथ चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि को समझाइए। निवेशी, प्रत्यावर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। अथवा में नेज अर्धचालक किसे कहते हैं। पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए और निम्नांकित डायोड का प्रतीक बनाइए। जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड। और बच्चों इसके फुल सॉल्यूशन वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर डली है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको जाकर पूरा समझ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।